इस दूसरे हिस्से में मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ख़ास हमारे मेहमान मौजूद हैं, कर्नल रिटायर्ड ताहिर मसूद साहब। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच जी, बिल्कुल ठीक ठाक है। ज़बरदस्त। अच्छा कर्नल साहब, हमने प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है वतन अजीज़ के हवाले से, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक गैर मुल्की मीडिया पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी की मौजूदगी इस बात का खदशा जाहिर करती है कि पाक भारत की एटमी जंग ना हो जाए। तो पाक भारत एटमी जंग ना छिड़ जाए, इस ये बयान वज़ीर आज़म साहब ने क्यों दिया अभी करंटली? क्या वाकई हम ऐसी सूरत हाल में वक्त गुजार रहे हैं जहाँ पे दोनों ममालिक एटमी जंग कर सकते हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का खदशा किसी हद तक बिल्कुल ठीक है। उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड रीजंस सामने होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है एक लेवल पे, जिस लेवल पे वो बैठे हैं, वो देख रहे हैं, मे भी हमें वो ना नज़र आ रहा हो। तो उसमें ना सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर की बल्कि वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल जो थिंक टैंक हैं उनकी भी ये थोड़ी सी भी फियर है कि ये जो है ना, पाकिस्तान और इंडिया में अगर ये एटॉमिक वॉर हो जाए तो जाहिर है इसका इफेक्ट बहुत बुरा है। ठीक है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि क्यों प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा। सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह की वो गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, रेडिकल गवर्नमेंट है, और हर वक्त उनका सारी की सारी सियासत, हर चीज़ बेस करती है एंटी पाकिस्तान उनके ऊपर। उनको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम इंडिया में आए तो थोड़ा सा पाकिस्तान के खिलाफ अगर हम उसका लोगों के सामने एक प्रोपेगेंडा करें तो उसमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब उसी चक्करों में थोड़ा थोड़ा वो आगे बढ़ के फिर एक जिस तरह हुआ था फरवरी में 12 फरवरी को, कि वो जो इंडियन इनकर्शन हुई थी और पाकिस्तान इनके जहाज गिराए, सारा कुछ हुआ, वो भी एक जस्ट उन्होंने अपना इलेक्शन विनिंग एक स्ट्रेटजी थी, जिसमें पुलवामा अटैक के बाद ये सारा कुछ करवा के तो उन्होंने एक शो ऑफ करना था लोगों को कि हमने देखो पाकिस्तान को सीधा कर दिया, जिस तरह अपनी तकरीरों में मोदी कहता रहता। तो अब उसको थोड़ा बैक करने के लिए उसने कहा एक छोटा मोटा ये कर देंगे जी कि हमारे देखो जहाज गए, ये गए, लेकिन वो सीरियस हो गया। तो अब पाकिस्तान ने अक्लमंदी की कि उसको रिटेलिएट इतनी अक्लमंदी से किया कि वो उससे ज्यादा एस्केलेट नहीं कर सका। उधर जाके ये अटैक करते, उधर से ये होता वो होता, तो अब जाहिर है यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी एस्केलेट कर जाती चीजें। तो अगर पाकिस्तान रिस्ट्रेन ना शो करता उस वक्त, तो उस वक्त भी ये चांसेस थे जो प्राइम मिनिस्टर अभी कह रहे हैं। ओके। तो अभी इसी तरह का कोई ना कोई एडवेंचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के, जिसकी वजह से हम फेस टू फेस आ जाएंगे। और ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपने उसमें एक कॉलम में लिखी है। अच्छा, यानी कि सिर्फ वज़ीर आज़म साहब ही नहीं, और भी ऐसी ताकतें हैं दुनिया में जो मतलब ये खदशा रखती हैं कि पाकिस्तान और भारत आमने सामने आके एटमी जंग कर सकते हैं। और मौजूदा हालात मतलब हमारी कोई पहले वाली उस तरह की लड़ाई नहीं चल रही है इस वक्त। कुछ अर्सा पहले जब वो हमने अपने दुश्मनों को चाय पिला के भेजा था, उन दिनों ऐसे मामला ज़रूर थे कि जंग वाला एक माहौल बना हुआ है। इस वक्त भी क्या ऐसी ही सूरत हाल है? एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो इस पर मज़ीद बात करते हैं। कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में कर्नल रिटायर्ड ताहिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कर्नल साहब से हम बात कर रहे हैं पाक भारत की जो इस वक्त सूरत हाल है इस हवाले से, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक गैर मुल्की मीडिया पे इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि पाक भारत की एटमी जंग भी छिड़ सकती है। अच्छा सर, इस बयान के हवाले से हम बात कर रहे थे। अगर हम 27 फरवरी का जिक्र करें तो उस वक्त जो मतलब पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल थी, जो फ़िज़ाई हदूद की पाबंदियाँ लगी हुई थी और तो बॉर्डर पे भी फायरिंग का तबादला हो रहा था, उन दिनों तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि ओके ये अभी जंग और ये लड़ाई बढ़ जाएगी और ये एटमी जंग तक हो सकती है। मगर मौजूदा सूरत हाल इतनी वो क्रुशल नहीं लग रही है। ऐसे में वज़ीर आज़म साहब का ये बयान आना, इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए, ये उनका बयान जो है ना, इसमें ऐसे करंट सिचुएशन के ऊपर नहीं कि अभी कुछ होने वाला है या कैसी चीज़ होने वाली है। अच्छा। तो ये बेसिकली जो मैंने जज किया है, उनकी एनालाइज किया है, वो यही किया है कि ये फ्यूचर के लिए है, किसी वक्त भी हो सकता है और बहुत मेजर थ्रेट है।
और उस वक्त तो बहुत एस्केलेट हुए थे, बॉर्डर के ऊपर टेंशन्स थी, अब काफ़ी चीज़ें एस्केलेट हुई थी फरवरी में 27 फेब से पहले, लेकिन अभी वो वाली सिचुएशन अपेरेंटली नज़र नहीं आ रही। बट एक रेडिकल गवर्नमेंट और जिस तरह की मोदी की गवर्नमेंट है वहाँ पे उससे एक्सपेक्ट तो कुछ भी किया जा सकता है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने शायद एक दफ़ा पहले भी कहा था कि यूएन में शायद तकरीर करते हुए कहा था कि उधर से अगर कोई मिसाइल फायर करते हैं तो हमें नहीं पता होगा कि मिसाइल क्या कैरी कर रहा है, वो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर रहा है या नॉर्मल वेपन्स कैरी कर रहा है, तो हमें तो उनका रिटेलिएट करना पड़ेगा। तो मिसाइल यहाँ गिरने से पहले हमें फिर न्यूक्लियर स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये तो हमें नहीं पता कि वो क्या लेके आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो उसको आपने तो अपना डिफेंस करना है, आपने अपने सेल्फ डिफेंस में फिर उसको लॉन्च करना है अपने आप को। बिल्कुल ठीक तो है। अब ये जो है ना फेयर, ये इस कॉन्टेस्ट में है प्राइम मिनिस्टर का कि अब किसी जिस तरह उस वक्त 27 फेब का जब वाकया हुआ था उस वक्त इंडिया का पक्का प्लान था। काफ़ी जो थिंक टैंक्स है और वर्ल्ड ओवर भी और पाकिस्तान में भी, और जो भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक दे वर अबाउट टू लॉन्च मिसाइल स्ट्राइक, नॉर्मल मिसाइल स्ट्राइक टू शो ऑफ अपने लोगों को, जिस तरह उन्होंने ये एयर इनकर्शन करके किया ठीक था। है। तो वही काम वो करने वाले थे, जिसके ऊपर पाकिस्तान को टाइमली पता लग गया, और जो इन्होंने प्रिपरेशंस की, जो काउंटर मेजर्स किए, तो उससे वो डर गए और उन्होंने वो उस हद तक नहीं गए, उन्होंने सिर्फ वो किया। अब अगर वो मिसाइल लॉन्च कर देते हैं और इधर से ये हो जाता है पाकिस्तान को कि जी पता तो लग जाता है, जाहिर है आजकल जो टेक्नोलॉजी है सबके पास, तो अब इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन रह जाती है कि अब वो अगर फर्ज करें कि वो उनके साथ मिसाइल आ रहे हैं, साथ के साथ न्यूक्लियर वॉरहेड वाले हैं, तो आप क्या इंतजार करेंगे कि मिसाइल आके गिरे, हमें पता लगे कि न्यूक्लियर था कि नहीं था, तब हम काउंटर मेजर्स लें? दिस इज नॉट पॉसिबल। सही। अच्छा, हमें नाज है, हमें फ़ख्र है अपनी बहरी, बरी और फ़ज़ाई फ़ौजों पे कि वो किसी भी वक्त जो है वो इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और हम बड़े सुकून की नींद इस हवाले से सोते हैं। मगर ऐसा नहीं लगता आपको कि हम इसके बावजूद हालत जंग में हैं, और वो जंग की हालत जो है वो हमारी, जिस तरह वो सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स के साथ हमारे पूरे माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, या जिस तरह वो फेक अकाउंट्स बना के अपनी ओपिनियन जो है वो अवाम में इंजेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो हमारी यहाँ की बहुत बड़ी ताकतें और इदारे जो हैं, सियासी जमातें हैं, और पता नहीं उन लोगों तक रसाई रखना, ये भी तो एक जंग का ही हिस्सा है। माशी तौर पे हमें कमज़ोर करना, बलूचिस्तान में कोई ना कोई ऐसी मतलब हरकत करना, अपनी नीच हरकत, जिसकी वजह से आम लोगों की जानों को नुकसान पहुंचाना, तो ये सारा भी तो जंग की ही सूरत हाल नहीं है? नहीं, हाइब्रिड वॉर है क्या, यही तो है। अभी देखिए मेजॉरिटी ऑफ वॉर जो फ्यूचर के अंदर हर जगह यही हुआ करेगी। अभी तो सिर्फ अमेरिका की हमें एग्जांपल नजर आती है ना, उन्होंने एयर स्ट्राइक्स कर दी ऐसे कंट्रीज के ऊपर जिनके बेचारों के पास कोई एयर डिफेंस का सिस्टम ही नहीं है, तो वो थोड़ी कन्वेंशनल वॉर नजर आती है, वरना कन्वेंशनल वॉर का जमाना तो खत्म हो गया। अब तो हाइब्रिड वॉर चलती है, और स्पेशली इसी तरह सोशल मीडिया का। अब इंडिया कब से लगा हुआ है आप ये देखें, इससे भी सोशल मीडिया के आने से भी पहले की बात है, जब अपने मूवीज के थ्रू आपका माइंड आपके लोगों का प्रोड्यूस कर रहा था, और एंटी पाकिस्तान अपने लोगों में फैला रहा था, और इधर आपका जो सोशल कल्चर तबाह कर रहा था। अब यही चीज को उन्होंने एस्केलेट करके जब सोशल मीडिया आ गया और इतना ज्यादा हो गया, तो वो लगे हुए हैं, धड़ाधड़ लगे हुए हैं। एक तो अपने उनके साइज का एडवांटेज ले रहे हैं, आईटी में वो बहुत पहले से हैं, और सबसे बड़ी बात की है कि हमने दरमियान में कुछ अर्सा हुआ है जो दौर गुजरा है जन्म आका या उसके बाद का थोड़ा सा कह लें, उसके बाद तो हम बिल्कुल सोए रहे हैं इस मामले में कि हमने कभी भी कोई ऐसा स्टेप्स नहीं लिए कि जिसमें हम इंडिया को नीचे दिखाने की कोई ट्राई की हो वर्ल्ड फ्रंट के ऊपर। कहीं हम नाम तक नहीं लेते थे, कुलभूषण का नाम नहीं लिया गया, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि आप बिल्कुल सोए हुए हैं और उनको खुला मौका मिला हुआ है। तो इसलिए इतने आपको वो जो नज़र आ रहे हैं ना, इतने वाइब्रेंट नज़र आ रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जो उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं उनके थ्रू जो कुछ वो कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको फ्री हैंड मिला हुआ था। ओके। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता से जैसे वो काउंटर होंगे, उधर से एक स्टेप लेते हैं, पाकिस्तान भी 2 स्टेप लेगा, तो ये सिचुएशन बहुत अरसा तक रहने नहीं लगी। जो उनके मौज मिले थे वो ऑलमोस्ट एंड है उनका इस मामले में, कि आगे से किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। अब बहुत जो है ना फियर्स रेजिस्टेंस मिलती है उनको हर जगह। सही। अच्छा देखिए, तकरीबन सारे ही सेक्टर्स में हम इंडिया से स्ट्रांग हैं, सिवाय कुछ 1-2 के, जिनका भी जिक्र भी किया आपने, मीडिया,
आईटी और मीडिया, मतलब कि ये जो फिल्म मीडियम है और टीवी मीडियम सारे है, मीडिया इससे जितना भी लेते हैं, ठीक है, या ये सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में आईटी और ये influencer सारा माशी तौर पे भी वो हमसे बेहतर ही हैं, it is a कदरे bigger बेहतर। country। तो इन 3 एरियाज का कैसे हम लोग मुकाबला करेंगे उनसे, देखिए इनका मुकाबला करना या हम कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं। पहले कभी कोशिश ऐसे बहुत ही हाफ हार्टेड होती थी, अभी फुल कोशिश हो रही है। हाँ। मुकाबला करने के लिए तो ऐसी चीजें होती हैं कि जब भी आप कहते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज ऑफेंस, ओके ठीक कि है। आप घर में बैठे दरवाजे लॉक करके बैठे रहें कि बाहर से कोई मुझे तंग नहीं करेगा, और एक वक्त आएगा कि बाहर से दरवाजा तोड़ के लोग अंदर दाखिल हो जाएंगे। हाँ सही है। उसके लिए आपको घर से बाहर आके लड़ना पड़ेगा। तो अब वो ऑफेंस वाली सिचुएशन में हम हैं, अच्छा ठीक है। और कहीं हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते, ना ही कोई कहेगा ना ही कोई बोलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। उनके हर एक्शन के बदले में हमारी तरफ से भी एक्शन होता है, जिसमें ये अफगानिस्तान वाला देख लें, आगे बढ़ के सारा कुछ कर करा के न्यूट्रलाइज किया गया वहां पे उनको, इंडियंस को। हाँ, उनको भी शिकस्त तो हुई है, इसी तरह की शिकस्त अफगानिस्तान में जलील होकर निकले बुरे हैं। तरीके से जलील होकर निकले हैं। कैसी कैसी तस्वीरें थी, जहाजों में बैठे हुए हैं, और वो जी, सारे जी। इनकी रॉक एजेंट्स और ये वो जो कुछ थे सारे के सारे जा रहे हैं, और कितना सारा उनकी ह्यूमिलेशन हुई है, कितना उनका पैसा जाया हुआ है सरमाया था वहाँ पे। अपने लोगों के सामने। अभी देखें, एक हमें जो मीडिया यहाँ पे नजर आता है ना, जो बहुत चीख चीख के वहाँ पे बोलते हैं उनके एनालिस्ट और ये वो सारे, तो वो नहीं है एक्चुअल। उनके थिंक टैंक से कभी उनको सुने, तो वो जो है एक्चुअल सिचुएशन बताते हैं कि उनके साथ हुआ क्या है, कितना ज्यादा उनको नुकसान हुआ है इस चीज का। तो अब ये चीजें हैं कि सिर्फ हम चुप करके नहीं बैठे हुए, तो अल्टीमेटली हर चीज काउंटर हो रही है। अब चूंकि लेकिन बहुत अरसा गुजर गया, हमने कुछ नहीं किया, बहुत नुकसान हो गया, ये हो गया। अभी जब आपने स्टार्ट लिया है अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह वेरी सून यू विल सी द रिजल्ट। अब सून का मतलब देखें, अब कौमों के दरमियान की जिस तरह की चीजें होती हैं, सून ऐसे नहीं होता 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने साल। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। Time अच्छा, सिर्फ एक चीज़ और, कि पाकिस्तान और इंडिया की बात, इंडिया में अगले कुछ अरसे में इलेक्शंस भी आने वाले हैं, ठीक है, पाकिस्तान की तरह। तो मगर इंडिया में जब इलेक्शंस आते हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को सामने ला के इलेक्शन जीतने का अपना एक प्लान बनाते हैं हमेशा। तो इस बारे में मोदी सरकार क्या प्लान कर सकती है, या आने वाले दिनों में हालात ख़राब कर सकते हैं ये लोग सिर्फ वोट्स लेने के लिए, ये क्या खदशात हैं, इन पे बात करेंगे। छोटा सा वक्फा आ गया, वक्फे के बाद दोस्तों आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड ताहिर मसूद साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। अच्छा, हम वक्फे से पहले ये बात कर रहे थे कि भारत में सियासी तौर पे भी अगर थोड़ी सी मकबूलियत बढ़ानी हो, या अवाम में थोड़ा सा एक वो हमदर्दी का जज्बा जो है वो जगाना हो, तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए जाते हैं। बॉर्डर पे जो है ना फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है, तो या कुछ ऐसे सख्त बयानात इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से देने की कोशिश करती है, सिर्फ अपनी आवाम के दिल जीतने के लिए और वोट्स हासिल करने के लिए। तो आगे 2022 और 2024 में इनके फिर इंतखाबात भी आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि यही सारा कुछ माजी वाला जो तजुर्बा है वो फिर से दोहराने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो 100% श्योर हूँ कि ऐसे करने वाले ऐसा करेंगे। उसमें रीज़न ये है कि उनके पास कुछ है नहीं। जब भी इलेक्शन के ऊपर उनका मेन जो स्लोगन होता है एंटी पाकिस्तान होता है, जो भी आज तक जीता है इलेक्शन वो इसी बेस पे जीता है। तो लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर लोग इलेक्शन जीतते हैं, पुरानी गवर्नमेंट को ब्लेम करो, ये करो वो करो। लेकिन इंडिया में जो मेन उनकी स्ट्रेटजी होती है इलेक्शन विनिंग, वो होती है एंटी पाकिस्तान रेटरिक। जितना कोई ज़्यादा ऑफेंसिव हो और जितना ज़्यादा कोई लोगों के सामने बढ़ के मारे, या कोई ऐसा छोटा मोटा जिस तरह उन्होंने किया था उस वक्त, वो कोई इस तरह का एक्शन करें, उतने ही ज़्यादा लोगों को उसको फेवर मिलती है। तो वो उन्होंने एक अपनी नेशनल की साइकी जनरेट कर दिया थ्रू मीडिया, थ्रू मूवीज़, हर चीज़ के थ्रू, कि पाकिस्तान जो है ना हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, और जो भी पाकिस्तान को ललकारता है वो बहुत हीरो है हमारा। अब उस हीरोशिप में आके वो इलेक्शन जीतते हैं, और यही फियर है जिसकी हमारा जो मेन टॉपिक था उसमें भी यही बात थी कि प्राइम मिनिस्टर ने क्यों, ये दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन
सही कि है। इलेक्शन की तैयारी में वो अब जाहिर तैयारी तो हो जानी है ना, अगर 24 में जब भी है उनका इलेक्शन, तैयारी तो शुरू हो जानी है। अब इसमें उनको कुछ चाहिए फाइनेंशियली, मोदी को कुछ नहीं बात बनी, जितने भी उसके अपने डोमेस्टिक अफेयर्स थे, लोग खड़े हुए हैं, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, चाइना ने कितनी पैंटी लगाई है, कुछ और उसके पास फेस सेविंग के लिए नजर नहीं आता। अपने मुल्क में भी जो मोदी की मकबूलियत है उसमें कमी आई है, अच्छी बहुत खासी कमी आई है। अब उसको किस तरीके से करे, ये एक वेपन है उसके पास, जो उसका कामयाब आजमूदा वेपन है, जो उसने लास्ट टाइम किया, इलेक्शन जीत लिए, अब करेगा, अब भी हो जाएगा। लेकिन उसमें अगर ये कर जाते हैं गलती, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी मिसाइलों की, कि अब पिछली दफा तो चलो जहाज भेज के तो उन्होंने अपनी इज्जत करवा ली, तो अब अगर वो मिसाइल मार देते हैं दो, सिर्फ दिखाने के लिए कहीं ऐसे रिमोट एरियाज में पाकिस्तान के, हमें तो नहीं पता किधर टारगेट किया हुआ उन्होंने, जब आना शुरू होंगे तो क्या होगा, तो फिर आप रिटेलिएट उनसे करेंगे। पहले हमारे फिर मिसाइल कौन रोकेगा पहुंचेंगे? इस वॉर को? एलन रिबोक की पता नहीं है आपने को पढ़ा, एक बड़ा इनका पेपर है, उसके ऊपर रिसर्च पेपर है, पाकिस्तान और इंडिया की एटॉमिक वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर। उसने भी कहा है कि ये फेस टू फेस नहीं आने वाले, आके बैठ के बात नहीं करने वाले, और अगर 2% दुनिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो पाकिस्तान और इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास 160 है, इंडिया के पास 140 है इस वक्त, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी नोन फिगर्स हैं आपकी। और तकरीबन आप देखें कि अगर पाकिस्तान अटैक करता है ये 150 मेजर सिटीज के ऊपर, तो तकरीबन उनके 50 मिलियन कैजुअलिटीज होने के चांसेस। ओके। और वर्ल्ड ओवर जो है आपका इतना इफेक्ट आएगा, इतना इफेक्ट है कि वर्ल्ड में फेमिन आ जाएगा, उसका जो उठेगा सारा स्मोक वगैरह वो पूरे ग्लोब को एनवेलप कर लेगा। पाकिस्तान इंडिया की इन 150 और 140 वेपन्स की बात हो रही है, बाकी नहीं बात हो रही। और ये बेस की हुई कैलकुलेशन कितने पे, 15 किलो टन पे। 15 किलो टन वो था, वो जो लिटिल बॉय था हिरोशिमा वाला, ओके। वो आज से 100 साल पहले की 100 टेक्नोलॉजी। साल पहले पे, और वो 15 किलो टन था। अभी जो है, जो लास्ट नोन टेस्ट हुआ है अमेरिका में, 100 किलो टन पे हुआ है। ओह माय अब गॉड। हम ना अपना कुछ यकीन से कह सकते हैं हमारे पास कितने किलो टन का, ना उनको कह सकते हैं। तो अब उससे अंदाजा लगाएंगे दुनिया के साथ होगा क्या। पूरी दुनिया में फेमन आ जाएगा, आइस एज वापस आ जाएगी। ये एलन रोबोक है, कभी किसी को मौका मिले उसका आर्टिकल पढ़े, बहुत डेंजरस सिचुएशन है फॉर द वर्ल्ड। ठीक। अच्छा, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, शॉर्टली मुझे ये बताइएगा कि भारत को पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मुस्तकबिल को देखते हुए क्या एक खौफ रहता है, ज़रा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, उसमें सबसे मेजर फैक्टर था आपका सीपेक। सीपेक को देख के तो ना अमेरिका को चैन आ रहा है, ना भारत को चैन आ रहा है स्पेशली। तो अमेरिका को तो जाहिर स्टेक्स नहीं है इतने, बट वो इंडिया का तो स्टेक्स हैं कि पाकिस्तान ऊपर जाता है तो इंडिया नीचे जाता है। हम राइवलरी तो हमारी है। एक आइडियल सिचुएशन होती है कि दो नेबर बड़े अच्छे तरीके से, इस तरह के नेबर्स, जो पाकिस्तान की जियो लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, इंडिया इतना पॉपुलेशन है इंडिया की, और रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के पास, इंडिया के पास, तो हम कितना फ्लरिश करते हैं। हाँ। तो लेकिन ये है कि अब जैसे जैसे सीपेक आएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इंडिया को तो तकलीफ होगी। पाकिस्तान के कर्जे उतर गए, पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी आ गई, पाकिस्तान फिर अच्छे वेपन्स खरीद सकेगा, पाकिस्तान हर तरीके से इंडिया से आगे निकल जाएगा। तो इंडिया कैसे बर्दाश्त वो करे? इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में दुनिया भी देखेगी, और हम इधर ही हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। और दोस्तों, प्रोग्राम अपने अख्ताम की तरफ आ गया। मैं बताता चलूँ कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ ताउन किया है मलका फूड्स प्रोडक्ट्स ने। ये कहते हैं कि बेहतरीन जायका, आला मेयार और सार्फिन की सेहत का ख्याल, ये तीनों अवामिल मलका फूड्स को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पजीराई दे रहे हैं। यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमारे फेसबुक पेज पे ज़रूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।